प्यार और सत्कार से कहिए विश्व निकाय विश्व निकाय। महापुरुषों, आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और सब बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज गुरु तत्व की कुछ बात रखेंगे। गुरु तत्व क्या है? महापुरुषों, हम सब जानते हैं एक जीव माने चेतन, जो हम सब चेतन हैं, सब जानते हैं। एक माया माने जड़ तत्व, एक जीव तत्व, एक माया तत्व, एक ब्रह्म तत्व। ब्रह्म कहें, ब्रह्म माने बड़ा, या उसे परमात्मा तत्व कहें, आत्मा तत्व कहें, जिस नाम से हम पुकारे। तीन तत्व हैं, जीव तत्व, चेतन तत्व। हम सब चेतन बैठे तभी तो सब सुन रहे, समझ रहे, जान रहे, विचार कर रहे। इस शरीर से जब जीव निकल जाता है तब हम क्या जानते? कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। फिर क्या कहते हैं? ये मिट्टी। क्या बची जीव निकलने के बाद? मिट्टी। इसे ले चलो, जल्दी करो, अब ये किसी काम की नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। ज्यादा टाइम लगेगा तो बदबू आएगी, सड़न आएगी। महापुरुषों, जब तक इसमें जीव है, चेतन है ये शरीर, तब तक इसकी कीमत है। कीमत किससे है? चेतन से, जीव से। हमारे कहने का भाव है, जब जीव इससे निकल जाता है तब इसकी कीमत खत्म हो जाती है। इसी के साथ हमें विचार करना होगा कि जीव अलग और शरीर अलग, दोनों अलग अलग है, तभी तो निकल गया। यदि शरीर और जीव एक होता तो नहीं निकलता, क्योंकि जीव जाता तो शरीर भी चला जाता, शरीर जाता तो जीव भी चला जाता, मतलब एक ही साथ जाते, दोनों के बिना साथ साथ होता, दोनों के बिना साथ हुआ नहीं। तो जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हैं। फिर तीन तत्व हैं, जो माया प्रकृति का, जड़ तत्व। जड़ का मतलब, जड़ तत्व क्यों कहते हैं? जड़ का मतलब ये होता है, तत्व तो है, वस्तु है, उसमें ज्ञान नहीं, उसमें समझ नहीं। जैसे अभी वर्षा हो तो पानी ये जानता है क्या इस खेत में बरसे, इसमें न बरसे, उसे समझ नहीं है। अगर बाढ़ आ जाए तो उसे पता है कि यहाँ नुकसान हो रहा है, यहाँ नहीं आना चाहिए, उसे नहीं पता है। तूफान आ जाए, उसे कुछ पता है नहीं। तो जिसे अपने और पराये का ज्ञान नहीं, जिसे समझ नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? जड़, जड़ वस्तु। तो जो पांच तत्व है वो क्या है? जड़। तो जो प्रकृति है वो जड़ वस्तु है, जड़। जीव है, चेतन है। हम सब जानते हैं क्या अच्छा और क्या बुरा, चेतन है। एक गलती हम लोगों से कहा होती है महापुरुषों,
हम जानते हैं शरीर जड़ है, ये हमसे अलग है, सिर्फ जीव के सहयोग से ये चल रहा है, सहयोग है, एक मात्र सहयोग है। जैसे माँ और बाप के सहयोग से बच्चे का जन्म हुआ, एक मार्ग है। क्या? माँ और बाप एक मार्ग है, उस मार्ग से बच्चा आया और बच्चे को क्या मान लिया? ये मेरा, मैं मान लिया। बच्चा अपना होता तो अपने साथ रहता, कभी रहता है? नहीं रहता, सब बिछुड़ जाते हैं। शरीर क्या है? कणों की जोड़, कणों के जोड़ बिखर जाते हैं। जिस मार्ग से, जैसे यहाँ हम सब आए, तो जिस मार्ग से आए वो क्या है? मार्ग है। अपनी अपनी जगह के लिए जब जाएंगे तब सब बिखरते जाएंगे, चले जाएंगे। तो शरीर को मैं मान लिया कि जो मैं हूं। कोई शरीर को मिट्टी मानता है? जब तक जीव है तब तक नहीं मानता है। तो सही मायने में क्या है? मिट्टी जीव को छोड़ने के बाद जो मिट्टी कहते तब भी मिट्टी है और अभी भी मिट्टी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सदैव अलग है, एक हुए ही नहीं। अब इसका उपयोग करना, जैसे हमारे पास साधन है, एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, क्या एक साधन है। मंजिल पे पहुंचने के लिए उसका उपयोग करना है। वो हम तो नहीं, हम अलग और साधन अलग। तो शरीर क्या है? एक साधन है उपयोग करने के लिए, सदुपयोग। क्या करेंगे? जैसे हम कपड़ा पहनते, तो इनका हम सदुपयोग करें तो सब अच्छा कहेंगे, और दुरुपयोग करें तब सब बुरा कहेंगे, दुरुपयोग हो गया। इसी तरीके से ये शरीर मिला किसके लिए? सदुपयोग के लिए। करते क्या हम? दुरुपयोग। हम ऐसे काम करते हैं जो समाज में सब हमें अच्छा बताए, नहीं करते। क्या करते हैं? अपने हित के काम, अपना हित जिसमें लगेगा, चाहे उसमें किसी को दुख मिले, चाहे जो मिले, चाहे जो हो जाए, हम तत्काल उसी मार्ग पे मुड़ जाते हैं। चाहे किसी की जेब काटनी पड़े, मुझे सुख मिले, मुझे धन मिले या जो भी मिले, हम वैसा ही करते हैं। और मुझे भी यदि ऐसा हमारे साथ कोई करता है, क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता है, ये करते हैं, फिर भी करते हैं। हम किसी से गलत कहें तो हम ये नहीं सोच पाते हम किसी से गलत कहते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं। यदि वही हमारे साथ उलट के गलत करे तो मुझे बुरा लगता है। क्या है? तो जो जड़ सत्ता और चेतन जीव, और एक कौन सी सत्ता है? परमात्मा। जैसे हम आत्मा कहें, परमात्मा कहें, जो भी कहें, तीन। अब चौथा गुर तत्व कहते लोग। फिर गुर तत्व क्या है? जबकि चार तत्व होते ही नहीं, तत्व तो तीन ही है। गुर तत्व का मतलब होता है जो जीव अपने प्रयास से, सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से, अपने अच्छे विचारों से, जैसे भी अपने को जान ले। किसे? उस, जैसे हम आत्मा कह देते, आत्मा का मतलब अपना। आत्मा का अर्थ होता है अपना। जो अपना क्या है? अपना आपा, जो अपना आपा है। कोई कहेगा या हम नहीं है, सब कहेंगे हम है। तो अपना है, वही आत्मा का अर्थ ही है अपना। जो अपने को जान लेते हैं वही जीव। जो जीव को जान लेता है, स्वयं को जान लेता है, वो जीव नहीं रहता। जीव का अर्थ होता है अज्ञान, और आत्मा का अर्थ होता है ज्ञानवान। जो अपने को जान लिया वो क्या हुआ? आत्मा। जब जीव अपने को जान लेता है, आपको चीन के सब संशय मिट जाए, आपने चीना आपको पड़ा भंवर में जाए। जो जीव अपने को नहीं जान पाता है वो कैसा है? जीव है, अज्ञान है। और जो अपने को जान लेता है वो ज्ञानवान है, वो समझदार है। उसे हम क्या कहते हैं? महात्मा। जब
वही महात्मा जैसे उसने अपने को जाना और वैसे ही दूसरे को जना दे, तब हम उसे क्या कहते हैं? गुरु, गुरुता। जब उसमें ये क्षमता आ जाए हम दूसरे को जना सकते हैं, तब क्या है? गुरुतत्व। लोग संसार में सभी जीव जो भी मनुष्य है अपने कल्याण के लिए सत्संग में जाते, संतों के पास जाते हैं और अपना उद्धार चाहते हैं। हम सब चाहते हैं, सब जाते हैं। हमें कोई मंत्र देते हैं, कान में दे दिया, जैसे भी दे दिया, मंत्र का जाप भी करते हैं। मंत्र में हमने कभी विचार किया है मंत्र में कुछ है? मंत्र का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब होता है जो दिया है वो शब्दों के पार है, वो शब्द से नहीं कहा जा सकता, वह शब्द नहीं जा सकता, इसलिए हम गौर नहीं करते। क्यों? कि हमें जिस गुरु ने, जिस संत ने जो भर दिया, बस हम नाना प्रकार से फिर करके हम उसी को सिद्ध करना चाहते हैं, उसी को मानना चाहते हैं, चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन हम बारंबार उसकी बात काट के हम अपनी सिद्ध करना चाहते हैं। चाहे हम किसी के सामने भले ही न सिद्ध कर सके, बार बार कोशिश करते हैं कि ये नहीं ये है, क्यों? उसके भरा है, जिसके जो भर जाए। संसार में देखते जिसके दारू की लत भर जाए तो उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता, जिसे चोरी की भर जाए और कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार में पता नहीं कितने गुरु हैं, सब गुरु जिनके गुरु हैं वे सब अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं क्या? और सब में अंतर है। कोई मंत्र दे रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, कोई 8 चक्रों का ध्यान कराता है, कोई ज्योत का ध्यान कराता है, कोई सांस का ध्यान कराता है। ये क्या है? मन की कल्पना। जैसे कोई नाद बिंदु का, नाद का, धुन का ज्ञान कराता है। धुन का ज्ञान क्या है? साधारण सी बात है, 5 तत्व जो है उनकी धुन है, वो गूंजती है, उसी में लगे। कोई आती जाती सांस का ध्यान कराते हैं, मंत्र जपाते ही क्या है? ये सारी चीजें, सारी वस्तुएं इसलिए बताई थी, मनुष्य का जो भी प्राणी अपना कल्याण चाहता है, उसका संसार से मन हट जाए और गुरु में लग जाए, उस परमात्मा में लग जाए, जिससे कि गुरु उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सके, गुरु उसे सही बात बता सके। किसी से पूछ लो, क्या कहेंगे? कि वो 5 शब्द जो सार शब्द है वो मुंह से नहीं कह सकते हैं, वो 52 अक्षर के पार है। लेकिन पकड़ेंगे क्या? मंत्र कहेंगे भाई वहां अक्षर नहीं है, क्षर अक्षर नियक्षर पार, यहां तक कह देते हैं। लेकिन पकड़ेंगे क्या? पकड़ेंगे सब, भूल जाते तब तक, बस कहते हैं, करते हैं, पूछते नहीं। और क्या ध्यान? कवि साहब कहते हैं, कहे कबीर जहां मन दृढ़ाई वोई बंधन जानो भाई। यदि आपको किसी ने त्रिपुटी में ध्यान करा दिया, किसी ने ज्योत का करा दिया, कवि साहब क्या कहते हैं? ज्योत का वो क्या कहते? साफ कहते हैं। कवि सागर में देखो लिखा, सत्य कहूं में नाम विचारी ज्योत नहीं वह पुरुष न नारी। इस बात की भी जरूरत नहीं, हम अपना विचार करें। जिस हम ज्योत को देखते हैं तो वो ज्योत कौन सी है? जिस प्रकाश में हम उस प्रकाश को देखते हैं। क्यों? ये प्राकृतिक नियम है, अंधकार को भी देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है और प्रकाश को देखने के लिए भी प्रकाश की जरूरत है। लेकिन जिन हम प्रकाश को, जिस प्रकाश को देखते हैं वो प्रकाश कौन सा है? जिस प्रकाश में वो प्रकाश दिखाई दे रहा है। आंख से देख रहे हैं हम, जो भी देख रहे, आंख प्रकाश से देख रही है, वो प्रकाश कौन सा है जिससे आंख देख रही है, जिससे हम जो प्रकाश देख रहे हैं, उधर मेरा लक्ष्य नहीं होता। हम शब्दों में भी चूक जाते हैं, शब्द पकड़ लेते हैं, ध्यान में भी चूक जाते हैं, ध्यान में हम कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश में रहते हैं। यदि हमें न पकड़ाया जाए तब मुझे चैन नहीं पड़ेगा। फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फिर ज्ञान किसका? फिर क्या करें?
ज्ञान तो इसी का है कि सबसे मैं अलग हो जाऊं। गुरु, गुरु का अर्थ क्या होता? गु माने माया, रु माने माया को हटाने वाला। गु माने माया, रु माने माया को हटाने वाला। ऐसा ज्ञान जब कोई ज्ञान उसको कराएगा तब दृढ़ता से आप मान लें कि आप अलग हो जाएंगे और सारी सृष्टि उसी समय, चाहे शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, बाड़ी हो, जो भी देखते हैं सुनते हैं, जहां तक मन जाता है, बुद्धि जाती है, जो भी, वो उसी समय अलग हो जाएगा और आप अलग हो जाएंगे। आपके सिवाय कुछ न हो, शेष आप बचे। शरीर से लेके, संसार से लेके सब अलग, और शेष आप जो है अविनाशी आत्मा, वो अलग रह जाएं। सिर्फ आप दृष्टा रह जाएं, सिर्फ दृष्टा जानने वाले। आगे जाके गुरु दृश्य रहेगा, तभी दृष्टा है। दृश्य और दृष्टा को दोनों को साध के हटा देगा। जब हम मंत्र देते समय, उसी समय जब मात्र दृष्टा रह जाए और दृश्य अलग हो जाए, तो उसने हमें ज्ञान दिया। अक्सर कर क्या होता है, हम गुरुओं के पास जाते हैं, मंत्र लेते हैं, उस मंत्र में कोई पावर है या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम अंधे होके विश्वास कर लेते हैं, बात बड़ी बड़ी करते हैं। वो ध्यान करना पड़ेगा, वो अज्ञा चक्र का ध्यान पे पहुंचना है, ये करना है, वो करना है। इन सबको जानने वाले तो आप हैं। मैन में कौन है? जीव। भाई जो किया, चाहे ज्योत जानी, ध्वनि जानी, जो सुना, जो जाना, आपने जाना। क्या आपको अपना पता है? कर क्या लेते, वहां एक गुत्थी और लगा देते हैं। वो कहते जिस ज्योत को देख रहे हैं वो आप ही है। कभी विचार करते हैं हम लोग कि आत्मा दो हो गई, वही आत्मा आप है और वही वो है। अब आत्मा भी दो कर देते कुछ कुछ, यानी आत्मा जो आप देख रहे हैं वो और वो एक ही है। आत्मा आत्मा को देख रही है, जबकि ऐसा नहीं है क्या? वो शेष एक ही रह जाता है और दूसरा रहता ही नहीं है। सही मायने में यह है, जब प्रकृति का अनुभव जब होता है, हम संसार को देखते हैं, तब उसका अनुभव होता नहीं, तब वो परम तत्व नहीं होता। जब वो होता तब पूरी सृष्टि नहीं होती है। एक बार एक ही होता है, दूसरा होता नहीं। गुरु का अर्थ यही है। गुरु का अर्थ ऐसे भी लगा देते हैं, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। विचार करो, अंधकार जहां है वहां प्रकाश कर दिया जाए, अंधकार बचेगा? कभी प्रकाश अंधकार का साक्षात्कार करेगा? नहीं करेगा। प्रकाश हुआ नहीं, अंधकार तो खत्म हुआ। जब मुझे ज्ञान मिला कहीं से, फिर मुझे अंधकार की क्या जरूरत? अंधकार कैसे बचा? फिर अज्ञान कैसे बचा? यदि अज्ञान बचा है तो ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान माने प्रकाश। हम विचार नहीं करते, हम जो जैसे कह दे बस उस पर विश्वास करके उसमें डट जाते हैं। कि अपने विवेक को, कवि साहब क्या कहते थे, अपने विवेक से सोच, तो किसी की मान मत, बस उतनी मान जो तेरे विवेक में आ जाए कि ये सही है तो सही है और नहीं सही है तो नहीं सही है। उसी अंधविश्वास से न जोड़, अंधा होके उस पर न चल, आंखें खोल के चल। अब देखो, हमने देखा मंत्र जाप ध्यान करते करते कई ध्वन सुनते सुनते लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन वो अपने को नहीं जान पाते हैं। क्या कहते हैं, हम कमाई कर रहे, अब जान जाएंगे, कुछ समय में जान जाएंगे। उनसे पूछा जाए तुमसे जो अलग थे वो खत्म होके चले गए, उन्होंने भी नहीं जाना, तुम भी नहीं जान सकते। गुरु का अर्थ हम सब समझे। आज गुरु पूर्णिमा, अपने गुरुओं से पूछें कि प्रभु जब प्रकाश होता अंधकार नहीं रहता है, मुझे ज्ञान दिया, अभी भी मेरी पाने की इच्छा क्यों? पाने की इच्छा क्या है? वासना। कुछ पाना, परमात्मा पाना तो क्या है? वासना। ध्यान करना क्या है? वासना। जाप करना क्या है? वासना। किसी कर्म करने के लिए वासना की आवश्यकता है। कोई काम करें, ध्यान करें, ज्ञान करें, तप करें, जप करें, नियम करें, संयम करें, जो भी करें, तो पहले क्या, किसकी जरूरत है? वासना की। और वासना क्या है? बंधन।
जिस ज्ञान में वासना की जरूरत पड़ जाए वो ज्ञान कभी नहीं हो सकता। कोई भी ध्यान करेंगे, कोई भी जाप करेंगे, कोई भी तप करेंगे, कुछ भी करेंगे, पाने की इच्छा रहेगी। पाने की इच्छा का मतलब है वासना, वासना का मतलब है बंधन। और जब हमें ज्ञान मिला तो मेरा बंधन क्यों नहीं गया, अज्ञान क्यों नहीं गया, अंधकार क्यों नहीं गया। जिस कमरे में प्रकाश हो जाए कोई अंधकार रुकेगा? नहीं रुकेगा। रुका है तो प्रकाश हुआ नहीं। यदि हम उल्लू बन जाए, प्रकाश देखा ही नहीं, तो कह सकते हैं हाँ प्रकाश है, क्यों? जानते नहीं। अपने हर समय आप सब महापुरुषों से कहते अपने कोई गुरु कहीं जाओ, गुरु का मतलब ही ये है कि जब वो ज्ञान कराएगा उसी समय अंधकार का विनाश हो जाना है। प्रकृति जो माया है वो अलग और पुरुष अलग, दोनों अलग। उसी समय ये नहीं होंगे, होने आज नहीं कल, और कल नहीं तो कभी नहीं, जीवन में नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हम अपने गुरुओं से अपनी बात चाह के बैठ के जम के पूछें। गुरु का नाता कैसा होता है? जैसे माँ और बेटे का। माँ किसके लिए है? बच्चे के लिए। काफी लोगों के तो ऐसे गुरु मिलते हैं जो गुरुओं से अपने से पहुंच ही नहीं पाते, अपनी बातें ही नहीं रख पाते। बस काफी गुरु तो ऐसे हैं, भरे समाज में ज्ञान दे दिया, किसी ने 5 मंत्र दे दिए, किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ करा दिया, बस हो गए, इससे जाओ और दक्षिणा दो, काम करो, बस ठीक है। अब अपना भक्ति करते रहो, भक्ति कमाई करो, कमाई। किसी ने झाप डला दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने अब लगे रहो जिंदगी भर। जो लो सांसें हैं, जब तक सांसें न खो जाएं तब तक न मानो, तुम लगे रहो, तुम्हारी कमाई पूरी हो जाएगी, फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? कि बिल्कुल गलत दिशा है, न कमाई पूरी होगी, न कभी वहां पहुंचा कोई, नहीं कोई पहुंचेगा। और जिससे पहुंच भी गया, जो जानता मैं पहुंच गया, उसको गलत फहमी हुई है, गलत भ्रांति हुई है, वो समझ नहीं पाया, यहाँ से नहीं पहुंच सकता। तो कहने का भाव है, गुरु का मतलब आज गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरुओं से खुल के पूछो, जम के पूछो कि आपने ज्ञान दिया तो मुझे वासना क्यों बची, ईश्वर को पाने की इच्छा क्यों बची। ज्ञान में ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जो ज्ञान दिया जाता उसी में उस परम तत्व छिपा है वहीं, और उस परम तत्व को उसी समय न लखा और जिसने न अनुभव किया तो अक्षरों का ज्ञान दिया उसने, तो मंत्रों का दिया, तो बाउंड के अंदर है, तो ज्ञान नहीं दिया। ऐसे गुरुमत करो फंदना पढ़ो, मंत्र सिखलावे, अंत समय जे मंत्र काम न आवे। कहने का भाव, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का कर्तव्य क्या है और शिष्य का कर्तव्य क्या है, इसलिए हम गुरु पूर्णिमा पर जाते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसे है जैसे माँ और बेटे का। माँ किसके लिए है? बच्चे के लिए। और बच्चा किसके लिए है? माँ के लिए। माँ या दिखाई न दे तो बच्चा परेशान हो जाता है। माँ माँ, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ माँ चाहिए। खिलौने दे, खाना दे, दूध दे, वो क्या कहेगा? माँ का, माँ माँ। हर हालत में जब माँ दिखे और हर हालत में बच्चा दिखे, तब गुरु और शिष्य का संबंध है। यदि गुरु ने, नहीं कहते लोभी गुरु लालची चेला, बहुत सी ऐसी बातें कही हैं, ऐसा संबंध है तो संबंध सही नहीं है, तो फिर काम चला हुआ है। दोनों डूबे नहर में, चढ़ पाथर की नाव, दोनों डूबने वाले हैं। होने कैसे चाहिए? गुरु में माँ नित्य गावही, जो शिष्य कैसा होना चाहिए? गुरु में माँ नित्य गावही, मन में राखत मोद, सो भव फिर आवे नहीं,
बैठे प्रभु की गोद। जब ज्ञान कराएगा उसी समय वो प्रभु की गोद बैठा होगा। वो अपने को अलग देखेगा, ये प्रभु, सिर्फ दृष्टा रह जाएगा, सिर्फ जानने वाला, और कहीं कुछ नहीं। उसे कोई नहीं जान सकता। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? मैं देख जानता हूं, तू न भूतकाल को जानता, न भविष्यकाल को जानता, न वर्तमान काल को जानता। वही दृष्टा, सिर्फ दृष्टा रह जाए उसी समय तो गुरु मिला, न अन्यथा गुरु नहीं मिला। ये गलत बात है। फिर गुरु की भक्ति नित्य जब से करे, गुरु की महिमा गाता है। अब मन में अति प्रेम रखता है, तब किसकी गोद बैठता है? सो भव फिर आवे नहीं। गुरु की, कौन गुरु की गोद में वो बैठा है? जो सिर्फ दृष्टा है, जैसे दृष्टा कहें, साक्षी कहें, परमात्मा कहें, आत्मा कहें, ईश्वर कहें, अब नित्य उसके दर्शन करता, उसकी गोद में फिर रहा। वो जान रहा भाई हम और भाई वो, अब मैं और तू सब एक है। अब वो भव में कभी आने वाला नहीं है। वो प्रभु की गोद में बैठा, उसी का उद्धार होगा। गुरु सेवा जन बंदगी। फिर गुरु की सेवा और सब महापुरुषों को बंदगी। गुरु सेवा जन बंदगी, हरि सुमिरन बैराग। हरि का सुमिरन और बैराग, ये चारों तब ही मिले जब पूर्ण हो वह भाग। जिसका पूर्ण भाग जग गया उसको ही चारों मिलते। और मनुष्य के लिए, मनुष्य बहुत उत्तम है। आप सब साधारण, हम सब नहीं है। नर तन सम नहीं कबनौ देही, जीव चराचर जांचत जेहि। मनुष्य के समान और कोई शरीर नहीं। इतना अच्छा, कितना नरक स्वर्ग अपो बरगे बखा। नरक, नरक क्यों कहते हैं? नरक पहले लिख दिया। इतना अच्छा है मनुष्य का शरीर। क्यों? मनुष्य जितना बुद्धिजीवी और कोई प्राणी है नहीं है। मनुष्य ने सबको अपने बस में कर लिया। हाथी से कर लिए, शेर से कर लिए। मनुष्य बहुत बुद्धिजीवी प्राणी है। मनुष्य इतना बुद्धिजीवी है, इतना बुद्धिजीवी है, अपनी बुद्धि के बल पे सबसे पहले नरक में चला जाता है। नरक के अलावा कहीं कोई कम बुद्धि का मिलेगा जो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा न। ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा इतने बुद्धिजीवी हैं कि नरक पहले ही लिख दिया। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी। नरक की तरफ अपना प्रयास करके, अपनी बुद्धि लगा के गुरु को समर्पित नहीं होगा। वो नित्य अपना प्रयास करेगा, नित्य अपनी बुद्धि लगाएगा और अपना नरक का वास कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं। इतना बुद्धिजीवी मनुष्य है। उन्हीं में से कोई निकल आए तो वो स्वर्ग का भी अधिकारी बन जा, शायद कोई कोई। ज्ञान वैराग्य भक्त सुख देव, ऐसे भी निकल आते हैं जिन्हें ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, जिनमें भक्त पैदा हो जाती है और सुखिया बन जाते हैं। मनुष्य शरीर इतना, इसके समान और कोई तन इतना अच्छा नहीं है। उस शरीर में आज बैठे हैं, सिर्फ है क्या? कहा हम किसी तरीके से विवेक पूर्वक अपने विवेक से हर चीज को सोचें और रखें। अपने गुरु सामने हर चीज को रखें, बार बार रखें। और जब तक शिष्य की सारी समस्याओं को समाधान न कर दे तब तक गुरु नहीं। गुरु का मतलब ज्ञान, आत्मा, कोई शरीर से तो ऐसा संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, उस शरीर के द्वारा वो अपना काम कर रहा है, इसलिए उसका सम्मान है। इस समस्या का समाधान करना गुरु का लक्ष्य है। जब तक गुरु हमारी सारी शंकाओं का समाधान न कर दे तब तक गुरु हमारा सही नहीं है। जब तक हमें बहका दे, किसी में लगा दे, ऐसा करते रहो, ऐसा करते रहो, तब तक करते रहो, इसका मतलब हम लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे, न कोई पहुंच ही नहीं सकते। ये धोखा हो रहा, कहीं आंखें बंद करके कुछ देख रहा,
आंख नमूनु कान निर्मुनु काया कष्ण धारू खोले नैन से हस हस देखूं सुंदर रूप निहारू। उस परम तत्व से अभी ऐसे देखें अलग अलग है, श्रेष्ठ है, अलग है, मां अलग, आत्मा अलग है। ये गुरु का काम है, जब ज्ञान कराएगा आपको अलग कर दे और प्रकृति को माया को अलग कर दे। गुमाने माया, रुमाने माया को निकालने वाला या निकालने वाली शक्ति जब इस माया शरीर और संसार को अलग निकाल दे तो यही काम गुरु का है। अब इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। प्यार और सत्ता से कहिए विश्व